गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस नीट टेस्ट 23। पेपर का एनालिसिस देखें तो पेपर में काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पोर्शन काफ़ी कम था, लेंथी क्वेश्चन नहीं थे ज़्यादा। तो ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का पेपर था, ओके। बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता था, ओके। तो इसमें आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जहाँ मिस्टेक के चांस है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 53, ओके। क्वेश्चन 53 में देखो क्या दिया है, व्हाट इज बोर रेडियस। बोर रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r1 इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, वेयर n इज एनर्जी लेवल। ये अपने पास क्या है, एनर्जी लेवल, इज एनर्जी लेवल, ओके। और z क्या अपने पास, एटॉमिक नंबर, z इज एटॉमिक नंबर, ओके। तो यहाँ पे आपके पास गिवन द रेडियस रेशियो r1 अपॉन r2 क्या चाहिए मुझे, 1:4, ओके। तो सबसे पहले मुझे रेडियस रेशियो r1 और r2 का रेशियो मुझे 1:4 के रेशियो में चाहिए। तो मुझे एनर्जी लेवल की पॉसिबिलिटी चेक करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, ओके। तो देखो इसमें क्या देखेंगे, अगर मैंने n1 का वैल्यू क्या रख दिया, n1 का वैल्यू रख दिया मैंने 1, n2 क्या रख दिया मैंने 2 रख दिया, और z1 और z2 क्या अपने पास सेम है, z1 z2 क्या है सेम है। तो रेशियो क्या मिलेगा 0.529, n स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, z इज 1, और r2 में क्या मिलेगा 0.529 n स्क्वायर। अब n कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, z 1 का स्क्वायर 1। तो देखो इसको रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, r1 अपॉन r2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, ओके। वैसे ही मुझे यहाँ पे इनिशियल फोर्थ एनर्जी लेवल चाहिए, n1 से कहाँ तक चाहिए मुझे, n4 तक। अब इसमें पॉसिबिलिटी मुझे क्या बन सकती है 1:4 की, वो चेक करना है। तो पॉसिबिलिटी मेरे पास n1 और n2 क्या बन जाएगा 1:2 में पॉसिबल है, ओके। एक पॉसिबिलिटी और क्या बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकता है अगर आपने n1 का वैल्यू 2 रख दिया, n2 का वैल्यू क्या रख दिया आपने 4 रख दिया, तो भी देखो रेशियो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 ये बन गया। r2 कितना बन जाएगा 0.529, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या मिलेगा 1:4। तो रेशियो फिर भी क्या आ जाएगा मेरे पास 1:4 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, अगर मैं इनिशियल एनर्जी लेवल से रेशियो की बात कर रहा हूँ फोर्थ एनर्जी लेवल तक, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, n1 1 के लिए, n2 2 के लिए रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, n1 is 2, n2 is क्या आ जाएगा 4, तो भी क्या बन जाएगा मेरे पास रेडियस रेशियो क्या बन जाएगा 1:4। तो अब यहाँ पे एनर्जी लेवल से आइडेंटिफाई कर लिया रेडियस रेशियो 1:4 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। अब मुझे क्या चाहिए, एनर्जी डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस इन एनर्जी, ओके। तो एनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, E1 माइनस E2 माइनस E1। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है माइनस E1, ये क्या हो जाएगा माइनस E2, ये क्या है माइनस, इधर क्या आ जाएगा माइनस E1। तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो क्या लिख सकता हूँ E1 माइनस E2 लिख सकता हूँ, ओके। अब एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड कितना है 1 रखा हमने, हाइड्रोजन एटम, जेड सभी में क्या रखा है सेम एटम, हाइड्रोजन लिया मैंने। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है इसका 1 है, ये 1 हो जाएगा। 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, अभी कितना है 2, 2 का ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये क्या मिलेगा 13.6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कितना मिलेगा आपको 13.6 माइनस ये मिलेगा 3.4, कितना मिलेगा 3.4। तो कितना आ जाएगा आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है when electron transition from second energy level to first energy level, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिमिलर वे में यहाँ पे चेक करना है कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा, ओके। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो एनर्जी डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा अब यहाँ से। अब यहाँ से एनर्जी डिफरेंस चाहिए तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग। अगेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास E2 माइनस E1 4, ओके। अगेन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, जेड कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये क्या मिलेगा 13.6, ये क्या आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर 16, ओके। तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाय 4, अभी सॉल्व किया ही था तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 3.4, ओके। और ये आएगा 0.85, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो इसको माइनस करोगे तो 3.4 में से आप 0.85 को माइनस कर लो, ओके। तो ये कितना आ गया आपके पास 10, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया आपके पास 14, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2, तो क्या जाएगा 2.55। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, एक तो आ रहा है 2.55 डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और डिफरेंस एक क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा 10.2 और क्या आ जाएगा 2.55, ओके।
तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, डिस्कस करेंगे 61 क्वेश्चन। 61 को देखो, 61 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 61। ओके, तो क्वेश्चन 61 में क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन 61 में आपके पास गिवन है द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड माइनस 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या दिया है, ये अपने पास दिया एसिटिक एसिड और क्या दिया आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम एसिटेट। क्या बनेगा इससे, ये बन जाएगा आपके पास अमोनियम एसिटेट प्लस क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया है, माइनस 10.5 किलो कैलोरी पर मोल दिया है। ये दिया आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बट एक दोनों क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बोथ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड भी क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, माइनस 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या चाहिए, ये क्या है मेरे पास वीक एसिड और ये क्या है मेरे पास वीक बेस है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड ये अपने पास है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा इसमें, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। ओके, तो अब डिफरेंस देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है इससे, तो माइनस कर दो 13.7 माइनस 10.5। ओके, तो कितना आ जाएगा 13.7 में से आपने 10.5 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया, ये गया 3, तो कितना आ जाएगा 3.2। तो 3.2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होगा इसमें। ओके, इसका मतलब है कि बोथ इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करने के लिए दोनों मिला के एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, 3.2 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। ओके, अब उसने क्या दिया है एसिडिक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैंने एसिडिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर दिया, किससे रिएक्शन किया मैंने, एसिडिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इट इज एसिडिक एसिड है, इट इज एसिडिक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इस स्ट्रॉन्ग बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये तो अपने पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या बना लेगा सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन कर लेगा, इसकी भी साइड रिलीज करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पे चेक कर लो, इसमें एनर्जी कितना दिया है, माइनस 12.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी विल बी रिलीज। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है जो भी डिफरेंस आएगा 13.7 माइनस 12.5, तो कितना डिफरेंस आ गया, ये 13.7 माइनस 12.5 को माइनस के तो कितना हो गया 2, ये क्या जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.2 एनर्जी जो आ रहा है वो किसका है, एसिडिक एसिड को आयनाइज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, और टोटल एनर्जी कितना है, एसिडिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था कितना आ गया 3.2 दोनों मिला के। अब एसिडिक एसिड कितना है 1.2, तो एक्स मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना रिक्वायर्ड होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें 2 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन में कैलकुलेट किया था बोथ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों को आयनाइज करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड था वो कितना था 3.2 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, और नाउ इन सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड इसको आयनाइज करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है 1.2 इलेक्ट्रॉन किलो कैलोरी पर मोल। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस का तो कितना आ जाएगा 2 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 61 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन देखो 67 में, क्वेश्चन 67 में देखो क्या दिया है इन क्वेश्चन 67 में आपके पास जो गिवन है द वैल्यू ऑफ केसी पूछा है। क्या दिया आपके क्वेश्चन 67 में, वैल्यू ऑफ केसी, ये अपने पास दिया है P4 गैसियस मॉलिक्यूल्स, इट कन्वर्ट टू, ये अपने पास है 2P2 गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके, और यहाँ पे आपके पास गिवन है इनिशियल 3 मोला P4 एंड 2 मोला P2 मिक्स एट 2 लीटर एट 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर कितना दिया 400 डिग्री सेल्सियस पे, T0 टाइम पे इसका मोल कितना दिया 3, आफ्टर सम टाइम इसके मोल कितना दिया 3, इसके मोल कितना दिया 2 दिया है। ओके, और वॉल्यूम कितना दिया 2 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया 2 लीटर, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 1 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन आ गया मोल पर लीटर में, और ये कितना आ जाएगा 3/2 कंसंट्रेशन आ जाएगा मोल पर लीटर में। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट Q क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्डेशन नॉट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्डेशन, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्डेशन, दिस इज रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके,
अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल हो जाए तो क्यू क्या बन जाता है, केसी या केपी में कन्वर्ट हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगा, केसी। तो हाउ टू कैलकुलेट क्यू, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो क्यू कैलकुलेट करना है रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना मिल गया 3/2। तो क्यू को जब सॉल्व करोगे तो क्यू कितना आ गया 2/3, क्या आ जाएगा 2/3 रेशियो में आ जाएगा। तो क्यू विल बी 2/3 रेशियो, आंसर क्या आ जाएगा प्लस 2/3। 67 का बी आंसर विल बी करेक्ट, क्या आ जाएगा, बी आंसर विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 68 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 68 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 68 में आपके पास गिवन है अमोनिया 0.1 अमोनिया 5% आयनाइज, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयंस प्लस क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयंस। ओके, अब इनिशियल में मान लो इसका कंसंट्रेशन मिलिए सी, इधर क्या हो जाएगा 0 0। आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, सी माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा एक्स, इधर भी क्या होगा एक्स। हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, द रेशियो ऑफ डिसोसिएट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सी अल्फा, तो ये वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा सी अल्फा के इक्वल आ गया। ओके, अब कंसंट्रेशन कितना दिया आपके पास, कंसंट्रेशन दिया 0.1 और अल्फा कितना दिया 55%, 5/100, तो ये कितना हो गया 10 टू दी पावर -2, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो क्या मिल जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो क्या लिख सकता हूँ 0.0005, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी करेक्ट, क्या आ जाएगा 0.0005 मोलर कंसंट्रेशन विल बी, तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 69 को देखो, 69 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 की जब बात करेंगे तो 69 में देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 69, ये आपके पास गिवन है बेंजीन रिंग। ओके, और यहाँ पे आपके पास गिवन है कार्बन, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया आपके पास NH2, और यहाँ दिया है CH, इधर क्या दिया आपके पास CH3, इधर भी क्या दिया आपके पास CH3। ओके, अब सबसे पहले इसको चेक करना है कि सफिक्स इसका लगेगा, सफिक्स इसका लगना है, इसमें सफिक्स NH2 का सफिक्स लगेगा। ओके, तो मेन सफिक्स का लगेगा NH2 का, तो आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2, इधर क्या हो जाएगा 3, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिया मैंने, लॉन्गेस्ट चेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे, मिथाइल और क्या है फिनाइल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले क्या आता है, मिथाइल या फिनाइल, पहले M आएगा फिर P आएगा, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे इसका नेम क्या होगा 2 मिथाइल। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 फिनाइल, 2 मिथाइल 1 फिनाइल। अब कार्बन की चेन कितने कार्बन की है 1 2 3, तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा इसके लिए प्रोप। ओके, और प्रोप बन जाएगा प्राइमरी सफिक्स का इसमें एल्केन, तो क्या आ जाएगा प्रोपेन। सफिक्स से स्टार्ट हो रहा है अमाइन, तो ए को रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट अमाइन, तो इसका नेम क्या बन जाएगा कंप्लीट 2 मिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेनामाइन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो 69 का क्या आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। ओके, नन ऑफ दिस ऑप्शन इज मैच, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है 69। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। 72 को देखो, 72 क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास, क्वेश्चन 72 में जो गिवन है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन शो पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो कीटोन के लिए मुझे क्या चाहिए 3 कार्बन, तो क्वेश्चन आंसर बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसका क्वेश्चन आंसर बना ही नहीं सकते। ओके, अब 4 कार्बन पे आ जाओ, आपने 4 कार्बन में कीटोन यहाँ लगा दिया, आपने 4 कार्बन में कीटोन यहाँ लगा दो, 4 कार्बन में कीटोन पॉसिबल है क्या, पोजीशन आइसोमर्स के लिए नहीं है। अब 5 कार्बन पे आ जाओ, अब मैंने 5 कार्बन लिख दिया, डबल बॉन्ड यहाँ अटैच कर दिया, ये 1 2 3 4 5 कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ अटैच कर दिया, ये क्या जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, ये क्या जाएगा ब्यूटेन 3 ऑन, तो क्या आ जाएंगे पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। मिनिमम कार्बन कितना चाहिए मुझे 5 कार्बन, कितना चाहिए मिनिमम 5 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर्स इन कीटोन, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, आंसर विल बी सी, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ 82 क्वेश्चन पे, किस पे है, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 पे देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपके पास जो गिवन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच 25 डिग्री सेल्सियस, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। ओके, तो मैं हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड पे रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा। ओके, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या बना लेगा हाइड्रोजन। ओके, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो गिवन है
ये आपको पूछा हुआ है। ओके, और पीएच कितना दिया है सॉल्यूशन का, पीएच कितना है 3, तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या मिलेगा 10⁻³ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। ओके, अब मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट करना है। रिडक्शन पोटेंशियल तो ये क्या मिलेगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल -0.059/n, इधर क्या लिख सकता हूँ लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन क्या मिलेगा एच पॉजिटिव का स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 0 होता है, तो क्या मिलेगा 0.059 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या मिलेगा लॉग प्रेशर ऑफ नॉट गिवन हाइड्रोजन, तो प्रेशर कितना मानते हैं 1 atm, तो ये 1 atm कंसंट्रेशन कितना दिया 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 0.059 डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा लॉग 10⁻, कितना हो जाएगा ये ऊपर जाके बन जाएगा +6। ओके, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.0, ये बन जाएगा आपके पास को अप्रॉक्स 0.03 मान लो, अप्रॉक्स मान लिया 0.03, तो क्या मिलेगा इंटू 6, इधर क्या हो जाएगा log 10, log 10 का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या मिलेगा 0.018, यह आ जाएगा ओल्ट अपने पास, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा -0.177 एग्जैक्ट आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -0.177 ओल्ट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बी आंसर विल बी करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, बी आंसर विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 83 है, 83 में देखो क्या दिया है, 83 में अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी पूछा है। ओके, तो कॉपर क्या है यहाँ पे, कॉपर +2 गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड। ओके, रिडक्शन हो जाएगा, तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 2 है, क्योंकि कॉपर सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो कैसे ब्रेक होगा ये कॉपर +2 और क्या मिलेगा SO4 2 नेगेटिव आयंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ W/E इज इक्वल टू Q/F। ओके, और Q क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है I × T के इक्वल है, T किस में चाहिए मुझे सेकंड में चाहिए, I किस में चाहिए एम्पियर में चाहिए। ओके, और डिपॉजिट वेट कैलकुलेट करना, मुझे इक्विवेलेंट वेट बताओ, कॉपर का मोलर मास कितना है 63.5 और एनफिल्टर कितना है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है, इस पे चार्ज कितना है +2, तो कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाय 2, I कितना दिया है मेरे पास, ये अपने पास I कितना दिया 2.5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है 6 मिनट और क्या दिया 265 सेकेंड। अब इस सेकेंड को मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना हो गया 360 + 265, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5, 2 ये क्या हो जाएगा 625 सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया 625 सेकेंड टोटल आ गया मेरे पास। और फेराडे कांस्टेंट कितना है 96500, जब इसको सॉल्व करोगे W तो ये कितना आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाय 63.5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 96500 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, जब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 0.14 ग्राम अमाउंट विल बी, ये आ जाएगा 0.514 ग्राम विल बी अमाउंट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है, देखो फॉर डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड क्या यूज करते हैं सोडा लाइम, क्या यूज करते हैं सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम, इट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो क्वेश्चन 86 में अपन बात करेंगे फॉर डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम, व्हाट इज सोडा लाइम, व्हाट इज सोडा लाइम, सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसका काम क्या है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड। तो देखो अगर मेरे पास प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है तो मैं बी से बना सकता हूँ, देखो कितने कार्बन इसमें 1 2 3, और इधर क्या बन जाएगा C+O Na, जब इसको हीट करेंगे सोडा लाइम से तो ये क्या होगा CO2 विल बी रिलीज, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मेशन करेंगे। अब सी ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या दिया CH3, इधर भी क्या दिया CH3H, इधर अपने पास क्या दिया C+O Na, अब इसको भी हीट करेंगे सोडा लाइम की प्रेजेंस में तो क्या होगा CO2 रिलीज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2, इधर क्या बन जाएगा CH3, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी से भी प्रोड्यूस करेगा और सी से भी प्रोड्यूस करेगा, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 86 पे आ जाओ, सॉरी ये आ गया अपने पास क्वेश्चन 86 का क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 87 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 87 में मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए मोलर मास, क्या चाहिए मुझे मॉलिक्यूलर मास, मोर मोलिकुलर मास, तो मुझे बताओ फर्स्ट की बात करो, तो फर्स्ट में कितने कार्बन है 6 कार्बन है फर्स्ट में, और बाकी दोनों में क्या है 5 कार्बन, तो 6 का क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा, तो आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।